अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब ए बीज डायलॉग ये हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए हम रोज़ाना आपको ज़हमत देते हैं और आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कुछ देर बातें करते हैं आपसे, आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं, मगर ये हमारी शायद खुशफहमी है, आप बाखबर हैं, रहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, लेकिन जो अपडेट है ना, हाँ जी, T20 वर्ल्ड कप की, जी जी, वो जो रोजाना आप देते हैं ना, जी इसमें जी, बड़े लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहते हैं पॉइंट्स आपको टेबल जो है कहते हैं आप गुनगुनाते भी हैं, आप बीच में थोड़ी सी एक्टिंग भी करते हैं और आप ना बीच में हमें इन्फॉर्म ही रखते हैं। जी जी जी, तजिया जो देते हैं ना आप, जी जी जी, आपके तजिए के बड़े दोस्त कायल हो गए हैं। हाँ। वो कहते हैं आप जारी रखिएगा, इसको बंद नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जी। जो पाकिस्तान की टीम पे अब तक मैंने तनकीद की, मैं उसके लिए ये जनाब दस्त बस्ता जो है वो माजत खा नहीं हूँ, नहीं, और आपकी तनकीद बिल्कुल जायज़ थी और मैं कहता जाऊँ, और बिल्कुल जायज़ थी और बिल्कुल मुस्बत थी। मैं कहता जाऊँ पॉजिटिव कि तनकीद। ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े, सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लबदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटा। देखो ये वो पुत्र हैं जो कि अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन करने गए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, हार या जीत ये खेल के मैदान में होती है। जो उस दिन अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, जो बुरा खेलता है वो हार जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो टीम के अंदर, अच्छा मैं दो बातें आज मिर्ज़ा साहब बड़ी दिलचस्प करना चाहता हूँ। मैं वो बिल्कुल सुनूंगा। पहले जरा मैं अपने नाजरीन को ना पॉइंट्स इस टेबल वक्त बताएं। सूरत हाल जो है ना इस जी वक्त, जी 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 वहाँ पे जो अब तक काफ़ी सारे चुके मैचेस हो चुके हैं। जी जी जी, किसी का एक मैच रह गया, किसी के दो मैच सुपर रह 8 गए। की वाज़ेह हो चुकी है हाँ, काफी हद तक पोजीशन। तकरीबन ए ग्रुप ए जो है ए रह जिसमें गया। हम हैं, हाँ जी। वो जरा सी हाँ जी, मुबहम है। एक और otherwise- ग्रुप भी है, एक और ग्रुप में भी कुछ बेटे जरा मुझे पानी पिला दीजिए थोड़ा सा, दो एक और ग्रुप में भी थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है, लेकिन दो ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल वाजे हो गए हैं। जी जी जी, वो जरा मैं अपने नाजरीन को इन्फॉर्म बताइए कर दूं, बताइए, जब फिर तक आप- मैं अपना गला तर जी, करूं। वो दो बातें आपने ज़रूर सुनानी है भाई। अच्छा, ग्रुप ए में इंडिया है, USA है, पाकिस्तान है, कनाडा है और आयरलैंड है। ठीक है, ये चार टीमें हैं, पांच टीमें, पांच टीमों के चार और ग्रुप हैं। 4 ग्रुप हैं और ये 3 मैच खेल चुकी है इंडिया, तीनों जीत कर वो तकरीबन वो 6 पॉइंट्स हैं, वो तकरीबन सुपर 8 में जा चुका है। जा सुपर चुका क्या, है, तकरीबन जा चुका है। तकरीबन ही जा चुका है, जा चुका है। तकरीबन मैंने इसलिए कहा था कि वो नाकाबिले शिकस्त है। अब एक ही मैच रह गया है, तो वो चूंकि इजी मैच है, वो तकरीबन नाकाबिले शिकस्त। हाँ वो जी। पिछली दफा जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था ना, और ये बहुत अच्छा होगा, उसमें भी वो नाकाबिले शिकस्त, क्योंकि यहाँ अगर ये जो है ये आगे जाके आपसे मैचेस में जो है आके जाके तबसरा लेंगे आप। शिकस्त ना खाएं तो नहीं अगले मरहले में नहीं, शिकस्त देनी है। यहाँ मैं रोक इसलिए रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी वो बता देंगे नाजरीन को, मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ। दूसरा जो बी ग्रुप है ना, अच्छा जी, जी। ये जो ए ग्रुप है ना, जी, जी। इंडिया चला गया, हाँ जी अब USA और पाकिस्तान के दरमियान टाई है। जी जी, आज एक बड़ा अहम मैच होने जा रहा है आयरलैंड और अमेरिका का। बहुत जबरदस्त। अगर दरमियान में बारिश ना आ गई बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आयरलैंड ने मार दिया अमेरिका को, तो पाकिस्तान के आगे पहुंचने के चांसेस हो जाएंगे, फिर आयरलैंड को पाकिस्तान भी जो है आसानी वो से भी दे- आगे जाकर पूछेंगे ठीक आपसे। दूसरा जो हमारा ग्रुप है उसमें है ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नमीबिया और अच्छा, इसमें जो 5 टीमें हैं ना, जी, जी। उसमें तकरीबन फाइनल हो चुका है। जी जी, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड इन्होंने 6 पॉइंट लेकर बलतरतीब और 5 पॉइंट लेकर, वो 5 पॉइंट भी यूं हो गए कि इंग्लैंड से इनका मैच बारिश की नजर हो गया। वो इंग्लैंड का वरना नुकसान हो 90 गया। पे कोई आउट नहीं था स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड वो का मैच इन्होंने पूरा जीत लेना था। इंग्लैंड की एक दफा फिर बैड लक, इंग्लैंड की डिफाई चैंपियन है सर, दुबई चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन था। हाँ। और वो उसके अब चांसेस बहुत कम हो गए, कम हो गए बहुत क्योंकि उसके पॉइंट है सिर्फ एक। कम। जी जी जी, आगे जो ग्रुप है सर उसमें श्रीलंका बहुत बुरी इस दफा जो है। वो श्रीलंका डी ग्रुप है, चौथा ग्रुप है। हाँ तीसरे जी, ग्रुप की वो पहले बहुत बात ही कर बुरी लेते सूरत-ए-हाल से हैं। देखा तीसरे ग्रुप बिल्कुल, तीसरा ग्रुप क्लियर हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। अगर इंडिया के बाद अगर कोई टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सर, इनका स्ट्राइक रेट देखिए +5। अफगानिस्तान है, वो इस तरीके से खेल रहे हैं जैसे बहुत पुरानी टीम सर, है, +5 और वो में क्वालिफाई कर गए हैं हाँ सुपर 8 जी, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिफाई कर और गए सर हैं। स्ट्राइक रेट पीछे मेजबान टीम वेस्ट इंडीज उसके हाँ साथ जी। है, वो भी क्वालिफाई कर गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। 2 टीमें क्वालिफाई कर गई जी, हैं। जी। तीसरी, चौथी, पांचवी का अब नाम जिक्र करने में फायदा कोई नहीं है। नहीं यहाँ से अब चलते हैं आपके ग्रुप की तरफ, जो उसमें ना ए ग्रुप की तरह, वहाँ पे भी बड़ा ना एक गमसान का रन पड़ा हुआ है। जी जी जी, वो है साउथ अफ्रीका। ग्रुप डी में। ग्रुप डी, हाँ। डी फॉर डक। जी जी जी, साउथ अफ्रीका 3 मैच, तीनों जीते, 6 पॉइंट ठीक है। और प्लस 0.603 के साथ ठीक है, रन रेट है ये- उसका, वो ये- क्वालिफाई कर गई ओके है। ओके, उसके बाद थी बांग्लादेश, जी जी,
बांग्लादेश और बहुत अच्छा मैच जीता, बहुत अच्छा मैच जीता। नीदरलैंड बहुत अच्छा खेलता, वो एंड में जा करना जब फिनिश करना था वो फिनिश नहीं कर पाए। और शकीबुल हसन ने बहुत अच्छी, शकीबुल हसन ने इज्जत मदाराना बैटिंग की, वो चूंकि तजर्बाकार है, मेरे ख्याल उसका आखिरी चूंकि वो था शायद उसका ये आखिरी था, इसलिए वो यादगार बनाना चाहता है, इसको उसने यादगार बना दिया। आगे चलकर क्या करते हैं या नहीं करते, उन्होंने भी 3 मैच खेले और 4 पॉइंट हैं। लेकिन यहाँ अभी फैसला नहीं हुआ कि बांग्लादेश सुपर 8 में गया या कि नहीं गया। नीदरलैंड अभी भी उसको कुछ भी कर सकता है, अभी एक मैच दोनों का पड़ा हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें भी अभी फैसला नहीं। लेकिन नहायत इसमें बुरी परफॉर्मेंस अगर किसी टीम की है ना, न्यूजीलैंड के बाद वो श्रीलंका की है, वो ग्रुप डी में था, वो तकरीबन आउट हो चुकी है। ठीक है सर, तो अब जो मेरी 2 बातें थी, एक तो बात की कल तौसीफ अहमद एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि जब मैं सिलेक्टर था, मेरे साथ वजाहतुल्लाह वास्ती थे, कहा जी अब न जाने वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि उन्होंने जी हमसे 15-15 खिलाड़ी लिए, तमाम जो है सिलेक्टर ये थे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सिलेक्टर तौसीफ अहमद और वजाहतुल्लाह वास्ती थे और सिलेक्शन कोई और करता था। ये बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया है तौसीफ अहमद ने सर, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये होता है। सिलेक्टर्स जो है वो जैसे हमारे यहाँ सियासत में ये होता है ना कि पसे पर्दा जो हुक्मरान होते हैं दरअसल वो हुक्मरान होते हैं और सामने जो है वो कठपुतलियाँ होती हैं जो कि उनकी डोर जो है हिलाई जा रही होती है पीछे से। ये एक बहुत बड़ा इतराफ़ किया तौसीफ अहमद ने। दूसरा बात जो इन दिनों चल रही है पश्तून ग्रुप की और पंजाबी ग्रुप की, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि बाकी टीम में इस तरह से हो रहा है। आप जो एजाज़ अहमद ने बात की, मेरा ये इस्तदलाल था और मैं भी लड़ा था। हम जब एक चैनल पे दोनों साथ थे, वहाँ उन दिनों में आप और मैं अलग अलग प्रोग्राम्स करते थे। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में मेरे साथ एक खातून बच्ची होती थी और मैंने उसके सामने ये कहा था कि जनाब सिंध प्रीमियर लीग हो रही है और उसमें 5-5, 6-6 लड़के पश्तून हैं और सिंध से बड़ा वावेला और ह्यू एंड क्राई उठा है कि जनाब हमारा टैलेंट कहाँ जाएगा, हमारे लड़के कि सिंध प्रीमियर लीग है और उसमें भी पठान भरे हुए हैं और वो जनाब वो आते हैं, उनका काम ही कोई नहीं है, वो आते हैं मार धाड़ करते हैं और खेल के जो है वो चले जाते हैं। और बात हो रही थी एजुकेशन की, एजाज़ अहमद ने जो बात की, देखिए हमारे खिलाड़ी कराची से, सिंध से या पंजाब से, ये खिलाड़ी जो हैं अगर ये पढ़े लिखे नहीं भी होते तो एक एटिकेट एक इनमें होता है, एक तहजीब होती है, उठना बैठना, रख रखाव, इज़्ज़त, एहतराम होता है। इफ्तिखार अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, सिंध प्रीमियर लीग में या असद शफीक से लड़ा। हमारे यहाँ क्रिकेट में सीनियरिटी तो सब कुछ है सर, सीनियर्स का एहतराम किया जाता है। असद शफीक से लड़ गया ये ग्राउंड के अंदर मैच के दौरान, उसके बाद में ये जो है वो किसी और खिलाड़ी से लड़ा, फिर इसने जो है वो अमाद वसीम से आजकल बैर लिया हुआ है और मैच के दौरान इन दोनों ने मिल के अपनी टसल में पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। तो सर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। एक PSL के मैच के दौरान भी इन्होंने एक गैर मुल्की खिलाड़ी से भी बदतमीजी की थी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सियासत ये PCB के अंदर जो हो रही है या साबिक क्रिकेटर जो कर रहे हैं ना, मैं पहली बात है इनकी बातें सुनता ही नहीं हूँ, इनकी बातों में गौर ही नहीं करता। मेरा फोकस होता है ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्म कर रही है टीम, वो क्या परफॉर्म कर रही है। आज बड़ा आम मैच होने जा रहा है, वो है अमेरिका और आयरलैंड का। खुदा करे जी आज आयरलैंड जो है अमेरिका को मारे, खुदा करे। उससे पहले खुदा से ये दुआ भी करें वहाँ का मौसम, बारिश। मैं तमाम पाकिस्तानी से ये अपील करूँगा 25 करोड़ आवाम से, आपने अगर आज कोई दुआ करनी है ना तो सिर्फ ये करनी है कि फ्लोरिडा में बारिश ना हो। बारिश तो इतनी ज़बरदस्त हुई है, तूफान आ गया है सर वहाँ। अगर बारिश ना हुई, अगर बारिश फ्लोरिडा में, ये दुआ की जो मैं आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान में करा दें बारिश। आपको गर्मी लग रही होगी, बड़ी गर्मी है, पाकिस्तान के लिए दुआ की, बारिश की ज़रूर दुआ करें। लेकिन फ्लोरिडा में आज अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा, वहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ा अहम मैच है। और आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ, वहाँ के जो महकमा मौसमियात है उसकी इतलात है कि बारिश के इम्कान बड़े कम हो गए हैं। और आज का जो फैसला होगा ना आयरलैंड और USA के दरमियान, वो फैसला करेगा पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा या सर। ये दुआ जो है मजीद अभी आपको करनी है कि पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच भी हो, उसमें भी बारिश के इम्कान बताए गए हैं। अच्छा, वो अगली बात मैच भी हो और पहले आज पे फोकस करते हैं। हाँ जी, वो बारिश ना हो। अच्छा, उसके बाद अगर आयरलैंड हराता ना USA को, इतने मार्जिन से हराए कि इसका जो नेट रन रेट है ना वो पाकिस्तान से नीचे, वो मतलब वो तो उसको अपनी बैटिंग पे आएगा ना कि वो खुद इतने रन्स ना कर सके कि उसका जो है नेट रन रेट जो है वो ऊपर जा सके, अबव हो। अच्छा, बारिश की जो बात थी ना सर, वो करना पड़ेगी हमें कि आज का मैच भी हो जाए और फिर अगला मैच भी हो, पाकिस्तान और अमेरिका उसका आयरलैंड का मैच वो भी हो और पाकिस्तान की टीम उसी टीम के साथ जाएं। हाँ,
साइम जो है उनको थोड़ा सा अब अपनी जो है अपनी नहीं बाबर आजम की भी और पाकिस्तान की भी इज़्ज़त के लिए सोचना है, थोड़ा सा उसको रुक के खेलना पड़ेगा। अच्छा बालम साहब एक और चीज़ है, जी जी, कैचेस विन मैचेस बिल्कुल होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसे कैचेस हुए हैं जी जी, ये जो होते हैं ना आईसीसी के जो मेगा इवेंट जी, होते हैं, जी, जो जी, मेगा जी। टूर्नामेंट जो होते हैं, हाँ, उनमें उसमें catches कोई बहुत खूबसूरत आउट क्लास कोई कैच ऐसा होता हाँ है जी, कि जो कैच ना वो नक्शा बदल देता है पूरे टूर्नामेंट का। जी, जी। वो जो एक सिनेरियो बना होता है पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। हाँ। इस तरीके से कोई कैच ड्रॉप भी हो जाता है, जी, बिल्कुल। कोई ऐसा कैच ड्रॉप हो जाता है। अभी इंडिया और अमेरिका के मैच में कैच ड्रॉप हुआ सूर्य कुमार यादव का, ये भी बड़ा वो अहम हुआ, है। वो पाकिस्तान के हक में गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो पाकिस्तान के हक में गया इसलिए कि अगर वो इंडिया मैच हार जाता खुदा न खास्ता हाँ, तो फिर पाकिस्तान हुआ के बात। चांस खत्म हो गए थे। इंडिया का तो चांस फिर भी था, जी, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान का चांस एक ये चीज़ है। एक आपको याद होगा 2017 का यही मेगा इवेंट हो रहा था आईसीसी का, तो सरफराज ने उसका एक कैच छोड़ दिया था श्रीलंका का ओपरेरा जी जी, मिड ऑन पे खड़ा था, उन्हें कैच ड्रॉप कर दिया था और पाकिस्तान फाइनल में चली गई थी। फिर आपको अगली सूरत हाल का पता है। इस तरीके से कैचेस विंस द मैचेस। जी। लेकिन आपसे मैंने जो स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है ना, आप इतना प्यार का वो इजहार कर रहे हैं, क्या वो गाना सुना रहे थे आप? पाकिस्तान की टीम के लिए जी पूरी कौम आपसे प्यार कर रही है और इस प्यार का जवाब आपसे प्यार में चाहती है। और आपका प्यार हमसे क्या होगा, हमको जीत के देना है। आपने सुपर 8 के लिए जाना है पहले मरहले में, और उसके बाद में फिर जो है वो इंशाल्लाह ताला अगर आप सुपर 8 में जाते हैं तो वी हैव फेथ कि आप इंशाल्लाह फाइनल में भी पहुंचेंगे। तो प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है, प्यार के सवाल का हम जो आपसे प्यार करते हैं ना, आपने प्यार से जवाब भी देना है। मुझको नाज है कि तू मेरा इंतखाब है, प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है। प्यार 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 जीतिए।